हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके इंट्रीगेशन रहने वाले हैं, यानी कि ट्रिक से सीखेंगे कि डायरेक्टली आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो डेली आपको इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी एग्जाम्स में इंट्रीगल के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड हो, यूपीटीजीटी हो, केबीएस, एनडीएस, सभी में कहीं ना कहीं आपको इंट्रीगल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारे इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी अगर आपको लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये ट्रिक लिख दी है। तो यहाँ इनसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में दिख जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि x माइनस ए है तो x माइनस ए ऊपर आपको 1/2 log x माइनस ए और x प्लस ए, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर a और होता है आपका। देन इसके बाद अगर ए स्क्वायर पहले है और एक्स स्क्वायर बाद में है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, यानी कि प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे लिखना है। इसी तरीके से आगे की ट्रिक है, क्वेश्चन के साथ साथ इनको देख लेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें आपसे बोला गया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये दे रखा है। तो हम यहाँ 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अगर आप देखेंगे 4 क्या है यहाँ पर a, तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 2, यानी कि यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो 1/2a, तो 2a का मतलब कितना हो जाएगा, इधर 4 है। देन इसके बाद लॉग्स और आगे क्या लगाना है, x माइनस ए, तो x माइनस ए यानी कि x माइनस 4 एंड अपॉन में x प्लस 4। इस तरीके से आपको इधर सॉल्व कर देना है। आंसर आपको मिल चुका है 1 अपॉन ये हो जाएगा 8 लॉग, देन इसके बाद x माइनस 4 x प्लस 4 ये अपॉन में आएगा और प्लस आपको यहाँ पर c कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है dx अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25 को हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इसमें पीछे और 5 का स्क्वायर यानी कि आपको a का स्क्वायर दे रखा है। तो सेम हम इसी तरीके से कर देंगे, बस चेंज यहाँ पर रहता है, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला। तो यहाँ पर ये करना है, a की जगह बस आप क्या लगा देंगे, ये 5 लगा देना है और आपको ये अपोजिट इसका कर देना है, यानी कि पहले आ जाएगा ये प्लस वाला 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। यहाँ से आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 2 5 जा 10 और यहाँ पर भी आपको चेंज कर देना है, ये हो जाएगा इधर 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। ठीक है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ही आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी इधर देख लेते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये ट्रिक तो आपको पता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है सीधे सीधे कि ये tan इनवर्स की फॉर्म में जाएगा आपका, क्योंकि आपको प्लस में दे रखा है। तो देखिए इधर ये आपका इस फॉर्म में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है, 1/a। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, इधर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या बनेगा 1/a, तो 1/a का मतलब 1/3। देन इसके बाद tan इनवर्स और उसके बाद आपको क्या करना है, x लिखना है और अपॉन में आपको a यानी कि 3 लिख देना है, प्लस c लगा दीजिएगा। तो आंसर आपको इधर से मिल चुका है। ऑप्शन से यदि आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपके सामने dx अपॉन में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका रूट में आ चुका है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको इधर दे रखा है, यानी कि ये रूट में है। अब रूट वाला देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर आपका इधर मिल जाएगा एंड आपका रूट में भी है और 4 यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं इधर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, लॉग के बाद में आपको कर देना है इधर x प्लस
और यहाँ पर आपको प्लस ही लगाना है इधर, और ये हो जाएगा आपके सामने x माइनस, ये आपको a का स्क्वायर ही लिखना होता है, यानी कि जैसा पूरा था वैसा ही, तो हम यहाँ पर 4 ही लिख देंगे। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है dx अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपका रूट में दे रखा है, तो थोड़ा सा ही चेंज है, जैसे पहले इन दोनों में था इसी की तरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये वाली फॉर्म मिल रही है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स x अपॉन a यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 9 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या करना है, साइन इनवर्स, देन इसके बाद x अपॉन a, तो x अपॉन a का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यदि आप देखेंगे तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 आपको दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपको ये तरीके याद कर लेने हैं कि किस तरीके से आपको दे रखा है। अगर आप इसे देखेंगे तो रूट में है, देन एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग है और 25, तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखें रूट में है तो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो सिंपली आप लगा दीजिएगा लॉग, देन इसके बाद ये हो जाएगा x प्लस, और यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से आपको मिल चुका है आंसर। लास्ट वाले में आपका ये माइनस में था, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, बाकी सेम है आपका। तो ऑप्शन आप इसके मैच कर लीजिएगा कौन सा सही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इन्हीं ट्रिक से ही देखकर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर है आपके सामने dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9, तो इसको भी देख लेते हैं इधर। तो ये है dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर पहले देखिए पैटर्न आपका कौन सा बन रहा है। देखिए रूट में तो है नहीं, तो ये वाले तो नहीं बनने वाले हैं। जब रूट में नहीं है तो ये 3 नहीं बनेंगे। आपका किस में हो सकता है, एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में है तो ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है 1 अपॉन, इसमें हम क्या रखते थे 2a रखते थे, ठीक है। अब आपको 2a के साथ साथ जो x के साथ वैल्यू दे रखी है आपको वो भी लिखनी है। तो 2 के साथ आपको ये 2 और ये 3 दोनों ही लिखने हैं। a के साथ साथ आपको जो x का कोफिशिएंट है वो भी लिखना होता है। देन इसके बाद फिर आपको क्या करना है, लॉग लगाना है। और अब आपको पता है ये जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है, यानी कि 2x माइनस 3 ऊपर और 2x प्लस 3 नीचे, इसकी तरह आपको ये कर देना है। ऑप्शंस देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये है 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 अपॉन a। तो अब देखिए a का तो इसमें कोफिशिएंट कितना है 1 है, लेकिन x के साथ जो है हमें वो भी लिखना होता है साथ में। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ पर लिख देंगे, और अगर a भी दे रखा होता तो हम उसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते। देन इसके बाद क्या करना है, tan इनवर्स करना है और x अपॉन a। तो x कितना हो जाएगा 2x एंड a कितना है आपका यहाँ पर 1 प्लस c। तो ये आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है। अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस c, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहता है। तो ये है 1 माइनस 16x स्क्वायर, 1 माइनस 16x स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। देन इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में बन रहा है, तो ये आपका रूट में दे रखा है, ठीक है। ये आपका रूट में है, क्वेश्चन रूट में है, और ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, यानी कि साइन वाली। तो हमें क्या करना है इधर साइन इनवर्स, आप यहाँ पर आपका ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है साइन इनवर्स
x अपॉन ए, तो x कितना है 4x और अपॉन में a यानी कि 1। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें a हमारा होता था तो हम यहाँ पर आगे कुछ नहीं रखते थे, लेकिन इसमें x के साथ कोफिशिएंट जो दे रखा है यानी कि जो 4 है ये आपका यहाँ पर आगे आ जाएगा, इस बात का आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आसान क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी है और ये वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।